भाई साहब, अब हो गया हूँ मैं रेडी निकलने के लिए। सब कुछ सेट है, मामला एकदम बर है, ओके की रिपोर्ट है। तो निकलते हैं यहाँ से रामनगर के लिए। मौसम साफ़ ही लग रहा है अभी तो, बाकी देखते हैं कैसा होगा। अगर बारिश, दिल्ली में ही बारिश नहीं हो रही है अभी तो, होगी भी तो फ़र्क नहीं पड़ता। रिमझिम बारिश में चला लेंगे बाइक, कोई नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं जर्नी। इस बार बैग पीछे रख दिया है मैंने अपने, शोल्डर पेन ना हो। ओके जी, स्टार्ट। तो ये है वो रास्ता जहाँ मैं खड़ा था सुबह, कसार देवी वाला। एकदम सीधा रास्ता है, इसको हटा देते हैं। एक्चुअली बिनसर में इसलिए नहीं गया क्योंकि अगर मैं वहाँ जाता तो आने जाने में 3-4 घंटे लग जाते। उसके बाद वापस जाने में, नैनीताल पहुँचने में रात को अंधेरा हो जाता, और अंधेरे में मैं बाइक चलाना नहीं चाहता। और अभी हो रहा है मौसम क्लाउडी, रेनी। मेरे साथ में कोई सपोर्ट भी नहीं है जो मेरे साथ ऊपर ट्रैक कर ले, और वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ के लोग, कुछ लोग भी कह रहे थे कि अकेले तो मत ही जाना उधर, इसीलिए मैंने उसको अवॉइड करा। तो बात कुछ ऐसी है, बट काफ़ी कुछ सीखा मैंने इस ट्रिप से। मतलब काफ़ी कुछ सीख मिली, जैसे कि अपने इक्विपमेंट्स को कैसे हैंडल करना है, ये जो पूरे राइडिंग गियर्स है इसका हिसाब किताब क्या है, कैसे करना है। मतलब लंबी राइड पे खुद को मैनेज कैसे करना है, मतलब खुद को प्रिपेयर कैसे करना है, वो मेरे को समझ में आ गया। जैसा हम देखते हैं यूट्यूब पे बैठ के आराम से पॉपकॉर्न लेके काउच पे बैठ के, या फिर अपने कंप्यूटर के आगे राइड करने वाला उतनी डिफ़िकल्टी फेस कर रहा होता है। क्योंकि मैं तो फिर भी हेलमेट माउंट और सिर्फ चेस्ट माउंट पे आपको दिखा रहा हूँ। कुछ राइडर तो होते हैं जो लिटरली बाइक से उतरते हैं, कैमरा सेट करते हैं, फिर जाते हैं, फिर कैमरा पिक करते हैं। और भी कुछ टेक्निक्स होती होंगी, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट ऐसा कुछ होता है। और फिर बाइक राइड करना, वो भी इतना। लोगों ने उसको भी यूज़ कर रहे हैं लोग आने जाने के लिए, चढ़ने उतरने के लिए। मुझे हेलमेट का चक्कर समझ नहीं आता, मतलब इनको समझ नहीं आता या अकल नहीं है, या पहनना चाहते ही नहीं है। मतलब बात वही आती है घूम फिर के, दिल्ली में चालान कटता है 2000 का तो ये पहनते हैं, वरना ये नहीं पहनेंगे। बात सारी ये है कुल मिला के। और यहाँ तो कुछ है ही नहीं भाई, मदद ही नहीं है कोई यहाँ पर, तब ये हाल है। कोई नहीं, हम अपनी राइड करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, अच्छी। मेरा ये वाला हाथ तो लिटरली काम ही नहीं कर रहा है। मतलब मैं इतना, वो ग्लव्स ने इतना हालत ख़राब कर दी हाथ की, मेरे ग्लव्स ने, कि इसकी तो बैंड बजी पड़ी है साथ की। मतलब मैं इस उंगलियों से प्रेशर नहीं लगा पा रहा हूँ किसी भी। जब अगर स्विच बोर्ड भी, अगर मेरे को गोप्रो का बटन ऑन ऑफ का प्रेस भी करना है ना, तो वो भी नहीं हो रहा है इससे। इतना ज़्यादा मतलब यूज़लेस हो गया है ये एकदम। सब कुछ राइट से कर रहा हूँ मैं, और मुझे नहीं पता है किस वजह से हो रहा है। शायद मैं पहली बार इतनी लंबी राइड कर रहा हूँ अकेले, वो भी कंटिन्यू बाइक चलाई है मैंने पूरा दिन कल और आज भी। आई थिंक अगर मेरे को थकान हुई तो मैं रुक जाऊंगा, जो भी जगह हुई मैं रुक जाऊंगा। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि कोई दिक्कत हो मेरे को।
नींद पूरी नहीं हुई मेरी, जल्दी सो गया, फिर रात को बीच में उठ गया, फिर नींद ही नहीं आई मेरे को। और ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, मतलब मैं कहीं और नहीं सो पाता अपने घर के सिवा। अरे भैया नैनीताल के लिए, नैनीताल पास पड़ेगा, ठीक है, थैंक यू। तो मैं नीचे मिलता हूँ आपसे डायरेक्ट। तो अभी ले रहा हूँ मैं एक चाय ब्रेक, बहुत ज़रूरी था, थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके बाद निकलेंगे। गया हूँ यहाँ पे जिम कॉर्बेट में, एंड रात को मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। प्लॉट का नाम है द जंगल ट्रेजर, और ये काफ़ी अंदर पड़ता है डिकुली से, मतलब डिकुली वाला जो रोड है उससे काफ़ी अंदर आना पड़ेगा आपको। आई थिंक बिल्कुल नदी के पास है, क्योंकि मेरे सामने जस्ट कोसी रिवर है और रोड से कोसी रिवर थोड़ा चल के है, मतलब थोड़ा अंदर है सामने ही। आई थिंक कॉर्बेट का बफर जोन ही है पूरा, और उस तरफ भी नदी है जो सीधी जा रही है, ये एक स्ट्रीम कट के आ जाती है इस तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार देखो आप। कुछ ऐसा है यहाँ से देखो, कुछ तो काम कर रहे हैं अपना। मैं पहली बार इसको इतना भर के चलते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि आज से पहले जब भी मैंने इसको देखा है तो यहाँ पर पानी ऑलमोस्ट नील होता है, बहुत ही कम होता है। मतलब समर्स में तो काफ़ी कम होता है, यहाँ पर पानी सूखी होती है ऑलमोस्ट ये, क्योंकि मैंने इसको क्रॉस करा है, मैं कई बार उधर गया हूँ जब मैं पहले आया हूँ। और मेन नदी तो उधर है, जब वो आप दिख रहा होगा आपको, वो जो ट्रीज़ दिख रहे हैं ना एक साथ, एक ही कलर के ट्रीज़, काफ़ी सारे पहाड़ के जस्ट नीचे, वहाँ मेन रिवर है।
सुकून से। डिसेंट प्रॉपर्टी है, मतलब स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है और खाना भी अच्छा मिल जाएगा आपको। तो ठीक है, फिर मैं आपको मिलता हूँ अब सीधा ब्रेकफास्ट के बाद और निकलते हैं फिर दिल्ली के लिए। सो हे गाइस, टाइम हो गया है 10:30 और मेरा चेकआउट टाइम यहाँ का हो गया है। अब मैं निकलता हूँ यहाँ से घर के लिए, तो मैं आपको मिलूँगा रास्ते पे। तो मैं लेट आया था तो मैं आपको अपना रूम नहीं दिखा पाया था, तो अब मैं आपको एक बार अपना रूम दिखा देता हूँ। तो इधर है यहाँ पर टेलीविज़न और ऐसा कुछ बेड है यहाँ पर, और ये मेरे गियर्स हैं और एसी प्रोवाइडेड था यहाँ पर। ऐसा कुछ वॉशरूम है यहाँ का, साफ़ है काफ़ी क्योंकि प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है। और हम अभी, मैं रेडी हूँ एकदम निकलने के लिए। बाकी थोड़ा सामान बिखरा हुआ है मेरा, ये सब उठाना है मेरे को, तो चलो फिर निकलते हैं। इंडियन कम्यूटर, इंडियन कम्यूटर। ओके सर। आपको ब्लॉग डालोगे ना? हाँ, आप आओगे ब्लॉग में? थैंक यू। ओके। बात कर। Are you all my personal dreams? तो गूगल माता ने मेरे को पता नहीं कहाँ फंसा दिया है, मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा हूँ मैं, बस मैं फॉलो कर रहा हूँ। ये बाहर रोड पे निकलना है? मेन रोड पे हाँ, दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ मैं। जाना, तो ये जो है ना, ये मेन मार्केट। अच्छा। ऐसे जाएंगे ना, हाँ, तो टी पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, इस पे राइट होके टी पॉइंट आ जाएगा। हाँ। ठीक है। है ना, टी पॉइंट से लेफ्ट हो जाएगा। अच्छा, आगे आगे मेन रोड आएगा, तो उसमें चलेगा। ठीक है, थैंक यू अंकल। कहाँ फंस गया भयंकर। अभी मैं आ गया हूँ यहाँ उडुपी वाला, हमने स्टॉप लिया है यहाँ पर एक, कुछ खाते हैं फिर चलेंगे आगे। इधर बैठ जाऊँ? इधर इधर या इधर इधर बैठ जाऊँ? इधर बैठा दिया। तो अब निकलते हैं यहाँ से घर की तरफ। खाना पीना हो गया, मैं रुका था उडुपी वाले में। करते हैं तैयारी शुरू चलने की दोबारा।
इसको रख देता हूँ इसके अंदर। मैं चार्ज करूँगा नहीं, मुझे लगता नहीं है। सुबह को वापस से वही सब रोड दिखाना। और अब होने वाला है थोड़ी देर में ही ये ट्रिप ख़त्म। मैं सोच रहा हूँ 5 बजे तक पहुँच जाऊँगा, क्या बोलते हो? ये मीटियोर का जो ये सॉकेट दिया ना चार्जिंग के लिए, भाई ये बहुत हेल्पफुल लगा मेरे को, बहुत। चलो भाई, चली सवारी घर की ओर। बाइक को भी थोड़ा रेस्ट मिल गया, ये ज़रूरी था ब्रेक बहुत। मैं आगे गजरौला में भी रुक सकता था, बट मुझे सही लगा यहाँ रुकना, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा खाना नहीं था। मतलब मेरे को बस ये था कि मैं आराम कर लूँ और बाइक थोड़ी देर खड़ी हो जाए, थोड़ा आराम मिल जाए मेरे को भी और गाड़ी को भी। बस इसीलिए रुका मैं यहाँ पर, वरना मेरा गजरौला में रुकने का कोई मकसद ऐसा था नहीं कि मेरे को भूख लग रही है, कुछ खाना है। नहीं, मैं सुबह खाया था, वो अभी तक वैसे का वैसे ही पेट में है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्टिविटी मैं कर नहीं रहा हूँ। बाइक पे बैठने का काम है मेरा बस। और ये सेटअप जो मैंने बनाया था काफ़ी काम कर गया, मतलब हेल्प मिली मेरे को। थोड़ा सा वेट कैरी करना पड़ा मेरे को, बट वो वर्थ था। कि जैसे कि मेरे पास गोप्रो की एक्स्ट्रा बैटरी नहीं थी, तो मैंने सीधा क्या करा, पावर बैंक से डायरेक्ट चार्ज कर रहा हूँ गोप्रो को। जैसे ही रिकॉर्ड करता हूँ तो वो चार्जिंग ऑफ हो जाती है, और जब मैं ऑफ कर देता हूँ रिकॉर्डिंग तो अपने आप ऑटोमेटिकली चार्ज कंटिन्यू हो जाता है वहीं से। और जो मेरा फ़ोन चार्जिंग का सॉकेट वो उसके अंदर मीटियोर में है ही, तो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। तो मतलब चार्जिंग की उधर से मेरे को कोई इशू नहीं आया, मतलब मेरे को कोई एक्स्ट्रा सॉकेट लगाना ही नहीं पड़ा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको बता दूँ। मैं ये धीरे धीरे निकालना पड़ेगा यहाँ से मेरे को। मैं उस तरफ लेने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वहाँ गाड़ियाँ जा रही हैं तो उनको जाने दो, मैं इस पर स्पीड ही नहीं कर पाऊँगा। ये देख रहे हो, बहुत बुरा हाल है। चलो दिल्ली रह गया, यहाँ से 40 किलोमीटर दबा के खींची है बाइक पीछे मैंने। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये रोड, इंडियन रोड्स जो बने हैं ना, ये बस 100, 110, 120 मैक्स, इससे ऊपर आप इन पे मत चलाओ। मतलब दिक्कत वाली बात है। मतलब आप चला सकते हो, पर मेरी एडवाइस है बस ये जस्ट। सो गाइस, अब मैं दिल्ली एंटर कर गया हूँ। कोई दोबारा गर्मी में आ गया मैं, बहुत थक गया हूँ, पर अब ये हो गया है ट्रिप ओवर। रिव्यू ज़रूर देना कमेंट्स करके कि आपको ट्रिप कैसा लगा, जर्नी कैसी लगी, क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या मैं गलतियाँ कर रहा था, क्या मेरे को और ऐड करना है, सब बताना मेरे को। तो काफ़ी हेल्प मिलेगी मेरे को मेरे आने वाले व्लॉग्स में। बाकी अब नेक्स्ट राइड अभी तो नहीं पता कब होगी, बट जल्दी होगी। जैसे काम से फुर्सत मिलेगी हम राइड करेंगे। अभी मैं मिलता हूँ आपको घर के पास, या अब यार मैं सीधा जाके सो ही जाऊँगा। अब मैं आपको अगली राइड पे मिलूँगा सीधा। ओके, बाय।